वह व्यक्ति हताशा में एक पत्थर पर नारियल पटक रहा था, क्योंकि वह कई दिनों से एक सुनसान द्वीप पर बिना भोजन और पानी के फंसा हुआ था। लेकिन जंगली नारियल बेहद सख्त होते हैं। उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से मारा, पर नारियल टूटने के बजाय पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों में से एक चाकू की तरह धारदार हो गया, जिसे उसने एक औजार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसने नारियल का पानी पिया, लेकिन सिर्फ उससे उसका पेट नहीं भर सकता था। उसने भोजन के लिए समुद्र से मछलियां पकड़ने का फैसला किया, लेकिन विमान दुर्घटना के दौरान उसने अपने जूते खो दिए थे। जब उसने उथले पानी में कदम रखा तो नुकीले मूंगों कॉरल्स ने उसके पैरों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसलिए उसने अपनी पैंट फाड़कर कपड़े के साधारण जूते बनाए और मदद की उम्मीद में एक पहाड़ी पर चढ़ गया। लेकिन जब वह ऊपर पहुंचा तो उसे चारों ओर अनंत सागर के अलावा कुछ नहीं दिखा। जैसे ही वह उम्मीद खो रहा था, उसे तट के पास कुछ दिखाई दिया। वह एक व्यक्ति था। वह नीचे भागा और उसकी ओर तैर कर गया, लेकिन पास पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि वह उसका मृत सहकर्मी था। अपने दुख पर काबू पाते हुए उसने शव को किनारे तक खींचा, उस आदमी के जूते लिए और उन्हें पहनकर देखा। वे थोड़े छोटे थे, लेकिन उसने उन्हें फिट करने के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लिया। उसे एक टॉर्च भी मिली जो अभी भी काम कर रही थी। उसने एक पत्थर पर अपने दोस्त का नाम उकेरा और उसे दफना दिया। उस रात वह अपनी पत्नी की तस्वीर देखते हुए बैठा रहा, जो उसे जीवित रखने वाली एकमात्र चीज थी। जल्द ही नारियल लगभग खत्म हो गए और उसने चट्टानों से ओस की बूंदें एक एक करके इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भूख और बिना नींद के एक और रात बीत गई। अचानक उसे समुद्र में दूर एक रोशनी दिखी। वह एक जहाज था। वह खुशी से चिल्लाया, लेकिन जहाज बहुत दूर था। कोई उसे सुन नहीं सकता था। अगली सुबह उसने अपनी लाइफ राफ्ट लेकर जहाज तक पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन एक विशाल लहर ने उसे समुद्र की गहराई में धकेल दिया। राफ्ट पंचर हो गई और उसके पैर फिर से घायल हो गए। वह रेंगते हुए वापस कैंप तक आया, लेकिन अब ओस भी सूख चुकी थी। कोई चारा न देख उसने उन डिलीवरी बॉक्सों की ओर देखा जो उसके साथ बहकर आए थे, जिन्हें खोलने से वह अब तक बच रहा था। अंततः उसने पहला बॉक्स खोला। अंदर कुछ वीडियो टेप थे। अगले कुछ बक्सों में बेकार सामान था, एक वॉलीबॉल, तलाक के कागजात और रोलर स्केट्स की एक जोड़ी। लेकिन जब उसने स्केट्स के ब्लेड का धारदार धातु वाला किनारा देखा तो उसने उसका उपयोग आसानी से नारियल खोलने के लिए किया। एक अन्य बॉक्स में एक लंबा गाउन था। शायद यह उपयोगी हो सकता था। अब केवल एक बॉक्स बचा था। जब वह उसे खोलने ही वाला था तो उसने देखा कि किनारे पर पंखों का एक चिन्ह बना हुआ था। वह रुक गया, यह सोचकर कि शायद इन पंखों का मतलब उम्मीद है। इसलिए उसने उस बॉक्स को न खोलने का फैसला किया। रोलर स्केट्स का उपयोग करके उसने ड्रेस को पट्टियों में काट दिया और अपने घावों को लपेटा। फिर उसने उस ड्रेस को मछली पकड़ने के जाल में बदल दिया और केकड़े पकड़ने के लिए नुकीली लकड़ियों का इस्तेमाल किया। लेकिन कच्चा खाना खाना दर्दनाक था, इसलिए उसे आग की जरूरत थी। उसने पुराने तरीके से लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। उसने दिन रात मेहनत की जब तक कि उसके हाथों से खून नहीं बहने लगा, लेकिन एक चिंगारी भी नहीं निकली। गुस्से में आकर उसने वॉलीबॉल को दूर फेंक दिया, लेकिन शांत होने के बाद उसने उस पर अपने हाथ की छाप देखी। इससे उसे एक विचार आया। उसने गेंद पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया और उसका नाम विल्सन रखा। उस अकेले द्वीप पर उस व्यक्ति को आखिरकार अपना दोस्त मिल गया था।